अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। डियर कैंडिडेट, आज हम बात करेंगे पाक आर्मी के हवाले से कि पाक आर्मी में बहुत बड़ी जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले हम क्राइटेरिया के हवाले से बात करेंगे और एक और बात ये करनी है कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहे थे कि सर हमें ये बता दें कि हमने 2025 में अप्लाई की तो हमें लेटर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो कुछ कैंडिडेट के तो मेडिकल भी हो गए हैं। तो इस हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन के बटन को दबा कर नोटिफिकेशन ऑल पर कर लें ताकि जैसे कि वीडियो बनाई जाए आपके पास सबसे पहले आए। तो हम अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ये 1 सितंबर से 23 नवंबर तक जो पाक आर्मी में जॉब्स का ऐलान किया गया है। तो इसमें आप जिन्होंने फ्रेश मैट्रिक की हुई है तो जिसकी एक 23 साल और से कम है, ठीक है, 17.5 साल से लेके आप 18 साल से 23 साल तक अगर आपकी एज 23 साल से कम है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको 1 साल की राहत दी जाएगी। तो उसमें आप स्पाई के लिए मैट्रिक होनी चाहिए आपकी। तो आपकी हाइट 167.5 इंच होनी चाहिए। तो जिसकी हाइट कम होती है 166 165, उसको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें जाएंगे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो इसमें कोई फायदा। अगर आपकी इंटर की हुई है, अगर आपने एफएससी या ग्रेजुएशन की हुई है तो फिर आप जा सकते हैं। अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर तक भी है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो नहीं तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद कैंडिडेट जाते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे थे मेरी 166.5 थी, 166 थी। कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक पॉइंट तक नहीं आपको रायत देंगे। इसलिए आपने भी हाइट आपकी कंप्लीट है तो फिर आप जाएँ। 187.5 है तो फिर आप जाएँ, वरना जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एफएससी ग्रेजुएशन है तो फिर आप ज़रूर जाएँ। तो क्लर्क के लिए आपको 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए जूनियर कमीशन ऑफिसर है। और इसमें मिलिट्री पुलिस के लिए आपकी 5 फुट 8 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। ये तो क्राइटेरिया इसकी है। तो आपकी मार्क्स पूछ रहे थे मेरे, कोई कह रहा था 600 मेरे मार्क्स है, तो आपको सेकंड डिवीजन आपकी होनी लाजमी है। सेकंड डिवीजन है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरे लेटर के हवाले में बात की जाए तो इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1 सितंबर से 23 नवंबर तक अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट किया। और कुछ पूछ रहे थे ऑनलाइन अप्लाई करनी है या डायरेक्ट चले जाएं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, शौक है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें, कोई नहीं, स्लिप लेने चली जाएं। स्लिप की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाके डायरेक्ट ही अप्लाई करनी होती है और जहाँ डायरेक्ट ही टेस्ट देना होता है। हाँ, एक उसमें अब पाक आर्मी ने एक और पॉलिसी बनाई है कि जिसका टेस्ट पास होगा उसी को ही वो रनिंग के लिए बुलाएंगे, उसी का आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो टेस्ट जो फेल है उसको रिजेक्ट कर भेज देते हैं वो। हाँ जी, फेल करके आप चले जाएँ। तो ये टेस्ट जिसका पास होगा, पहले होता था कि जो टेस्ट दे के आ गए हैं बाद में देखेंगे चेक होगा, नहीं है वो चेक करते हैं, जो पास है वो जाएगा, नहीं तो फेल। अच्छा, इससे अगली बात यह है कि लेटर का प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें ये है कि किन कैंडिडेट को लेटर वसूल है, जिनके टेस्ट पास थे और जिनका मेडिकल हो चुका है उनको वो लेटर रिसीव होना स्टार्ट हो चुके हैं। एक मेरे जानने वाला था, उसका भी पाक आर्मी में भी मेडिकल के लिए कॉल आई है। तो उसमें वो एफसी में फ्रंटियर कोर में वो सिलेक्ट हुआ, तो वो एफसी में ट्रेनिंग कर रहा है और उसको मेडिकल के लिए पाक आर्मी भी कॉल आ गई है और उसने एफसी में ही अपनी जॉब स्टार्ट की हुई है। तो वो ट्रेनिंग कर रहा है, उसने पाक आर्मी में नहीं गया वो। तो इसलिए आप परेशान ना हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेगी, लेटर्स के हवाले से भी और मेडिकल के हवाले से भी। और जिस कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लिया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।